कि हमेशा कानूनी रवायात जो हैं उनको पजीराए हासिल करवाने की बात करते आए हैं। चाहे वकला की तहरीक हो, चाहे अदलिया बहाली की कोई तहरीक हो, चाहे आइन और कानून की बालादस्ती की कोई तहरीक हो, हमेशा हर जगह पे वकला ने और हमारे मुस्लिम लीग नून के फोरम ने हमेशा इन तहरीकों में एक बहुत मुतहरिक और एक बहुत अहम किरदार हमेशा अदा किया है। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आला अदलिया में जो पिछले दिनों टूट फूट जो है बेंचेस के बीच में वो देखने में सामने आई, कई मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर निकाला जिसके बीच में उन्होंने इलेक्शन की तारीख की तौसीक की और इलेक्शंस की तारीख तब्दील की, उसके ऊपर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में बैठे ही मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने वन मैन शो के खिलाफ बात की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में वन मैन शो पे बात की। पाकिस्तान की पार्लियामान ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वन मैन शो को, जो कानून था, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे, उसको तब्दील किया। किस तरह से आपने देखा कि काजी फायज ईसा का एक ऑर्डर जो है, उनका ऑर्डर एक रजिस्ट्रार अपने सर्कुलर के जरिए उड़ाता हुआ आपको नजर आया। इससे ज्यादा आइन और कानून के साथ क्या मजाक उड़ाया जा सकता है। और फिर जिस तरीके से कल 6 रुकनी बेंच बना, 6 रुकनी बेंच तो तब क़याम में आता अगर किसी किस्म का कोई मामला, कोई अपील, कोई रिव्यू या कोई एक ऐसी चीज उनके सामने होती। 6 रुकनी बेंच का जो क़याम है वो खुद ब खुद ही अमल में आया और उसका साफ मकसद था कि बगैर किसी डॉक्यूमेंट के जो उनके सामने मौजूद होता, 6 रुकनी बेंच ने समाअत कर ली और सू मोटो का खात्मा कर दिया। इससे ज्यादा बेंच फिक्सिंग जो है वो पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान की आवाम को कहां पर नजर आ सकती है। और सबसे ज्यादा बढ़ के आप ये देखिए कि कल पहली दफा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सीट पे बैठ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल इख्तियारात का इस्तेमाल किया, ये तो इलेक्शन एक्ट में बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 58 है इलेक्शन एक्ट का, उसके बीच में शेड्यूल देना। पहली सेक्शन 57 में शेड्यूल इलेक्शन कमीशन देता है जब सदर तारीख देता है, और उसके बाद 58 है। 58 में वाजिया तौर पे लिखा हुआ है कि अगर ऑल्टरेशन होगी शेड्यूल में तो ऑल्टरेशन की जो सारा मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे का सारा शेड्यूल भी दे डाला चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये एक ऐसे मामलात हैं कि अगर आप और हम कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते आए हैं, जब एक तरफ पूरी पाकिस्तान की पार्लियामान ये मशवरा दे रही है कि जो ओपिनियन है वो तमाम जजेस की ले ली जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मशवरा दे रही हैं कि ओपिनियन जो है तमाम ऑनरेबल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनकी ले ली जाए, तो जब ये सूरत हाल है कि पार्लियामान बोल रही है, पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे हुए वो बोल रहे हैं, पाकिस्तान के वकला बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कल एहतजाज हो रहा था, तो उसके बावजूद भी वन मैन शो जो है उसने पूरे पाकिस्तान के आइन और कानूनी निज़ाम का मजाक बनाया। तो हम ये समझते हैं कि ये वन मैन शो जो है, और अब जो कानून जो है वो जो ईवान सदर में तहरीक इंसाफ के सदर साहब बैठे हुए, अब वो कानून जो है पार्लियामान ने तब्दील कर दिया। और 184(3), आप ये मुझे बताइए कि 184(3) में अपील का हक तो तमाम वकला तंजीमें जो है, तमाम वकला अकाबरीन जो है, लीडरान है, काफी अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि 184(3) का अपील का हक होना चाहिए। ये 184(3) में नवाज शरीफ को तायात नाअहल कर दिया जाता है। बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले में पाकिस्तान की लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो फैसला एक धब्बे के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया जाता है, और वो जो लाडला है 6 महीने हो गए तोशा खाना केस में। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, मैं मुद्दई हूं तोशा खाना केस में।
6 माह हो गए हैं लेकिन फर्द जुर्म नहीं लग सकी। 6 माह हो गए हैं कि जज साहब जो हैं वो खान साहब के बस एक ही कसर रहेगी कि उसके घर चले जाएं और वहां पे जाके दरवाजे पे दस्तक दें और गुजारिश करें कि मैं जनाब फर्द जुर्म लगाने आया हूं, इजाजत हो तो फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर लूं। इससे ज्यादा एक लाडले का चेहरा पाकिस्तानी अवाम के आगे किस तरह से यहाँ हो सकता है कि आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान का दस्तूर जो है, पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो आईन है, वो इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ की बात करता है। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ के लिए और कानून है, यूसुफ रजा गिलानी के लिए और कानून था, बाकी लोगों के लिए और कानून है, और इमरान खान के लिए और कानून है। कभी अदालत जो है वो दिल करता है कि अदालत जो है वो जमान पार्क में ही लगा ली जाए। मैं तो ये समझता हूं अदालत ही जमान पार्क लगा दी जाए, वहीं पे फर्द जुर्म लग जाए, वहीं पे उनके खिलाफ तमाम जो है मामलात उसमें किए जाए। और एक और मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने एक और केस में फरमाया कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश अगर नहीं हो रहे थाने में आके, तो आप यूं करें कि तफ्तीशी को कि आप इमरान साहब के घर जाके उनका बयान कलम बंद कर लें। इससे ज्यादा कोई अफसोस की बात है? आपके भी क्लाइंट्स हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सा जो तफ्तीशी है वो मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने उसके घर जाता हो। इससे ज्यादा चेहरा किस तरह से बेनकाब किया जा सकता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि तफ्तीशी, जज साहिबान कह रहे हैं कि तफ्तीशी जो है मुलजिम के घर जाके बयान रिकॉर्ड करे, एक तरफ कहा जा रहा है कि मुलजिम की मंशा के मुताबिक अदालत को ट्रांसफर कर दिया जाए, एक तरफ कहा जा रहा है 5 महीने से फर्द जुर्म नहीं लगाई गई, और एक तरफ 2 तिहाई अक्सरियत लेके आने वाले वजीर आजम को बेटे से ना तनख्वाह लेने के इल्जाम में ताहयात नाअहल कर दिया जाए। ये कैसा कानून है? ये कैसे मेयार हैं? ये कैसी रवायात हैं? तो मैं इस मौके पे आप सब दोस्तों का, खास तौर पे जिन लोगों ने, दानियाल साहब ने और तमाम पिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी डिवीजन के वकला ने, जो बाकी तमाम पूरे पंजाब के वकला जो हैं तशरीफ लेकर आए हैं यहाँ पर, उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा हमारे सरगोदा डिवीजन के भी यहाँ पे वकला मौजूद हैं, क्योंकि कारा ले डाढ़े होंगे ने, तो इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और दानियाल साहब को स्पेशल क्रेडिट देता हूँ, इनके तमाम दोस्तों साथियों को जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है वो अरेंज किया। बहुत शुक्रिया। मैडम मुमताज मलिक साहब का मैं जनाब खालिद नवाज गुम्मद साहब, एडिशनल सेक्रेटरी PMLN लॉयर्स फारम पंजाब को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब बिलाल मलिक साहब बहावलपुर से तशरीफ़ आए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ, क्योंकि ये हमारे रावलपिंडी डिवीज़न का फंक्शन है, इसमें रावलपिंडी डिवीज़न के चारों अजला, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट अटक, डिस्ट्रिक्ट जेलम और डिस्ट्रिक्ट चकवाल, इनके चारों सदूर और 19 हमारी तहसीलें हैं जहाँ पे हमारी तंजीम साजी हुई है, उन तमाम के सदूर